आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो एक ऐसे फूड डिलीवरी बॉय की है जिसका एक मामूली सा सफर एक बहुत ही भयानक अनुभव में बदल गया। ये कहानी सिर्फ डराती नहीं है बल्कि ये सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पर सोचते हैं। जरा कल्पना कीजिए, रात का वक्त है, सड़क एकदम सुनसान और कोई अकेला इंसान मदद मांगता है। ऐसी हालत में कोई क्या करेगा? हो सकता है इस कहानी के बाद इस सवाल को देखने का नजरिया ही बदल। तो चलिए सीधा इस मिस्ट्री के बीच में चलते हैं। हम कहानी को वहां से शुरू करेंगे जहां सब कुछ पहले से ही गड़बड़ हो चुका है, सब कुछ उलझा हुआ है। सोचिए, एक नौजवान डिलीवरी बॉय, उसकी आंख खुलती है। उसे बस इतना याद है कि वो अपनी बाइक चला रहा था, लेकिन अब वो एक अस्पताल के बेड पर है। एक अनजान कमरा, चारों तरफ खामोशी और दवाइयों की वो अजीब सी महक जो उसे और भी परेशान कर रही है। और तभी उसका ध्यान अपने कंधे पर जाता है। एक एक तेज चुभने वाला दर्द, ऐसा दर्द कि बर्दाश्त न हो। वो देखता है कि कंधे पर भारी पट्टियां बंधी हैं। कुछ याद नहीं आ रहा, बस वो दर्द महसूस हो रहा है। अब दिमाग में कई सवालें हैं ना। आखिर वो यहाँ पहुंचा कैसे? उसके साथ हुआ क्या था? और सबसे बड़ा सवाल, उसके कंधे पर ये चोट, ये आई कैसे? इन सब सवालों का जवाब ढूंढने के लिए चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। हाँ तो चलिए चलते हैं उसी रात में जहां से सारा सिलसिला शुरू हुआ। एक बिल्कुल मामूली सी रात जो कुछ ही देर में बहुत बहुत अजीब होने वाली थी। तो बात कुछ ऐसी है, एक डिलीवरी बॉय अपना काम खत्म करके घर लौट रहा था। जगह थी गाजियाबाद और नोएडा के बीच का एक सुनसान सा पुल, और वहां उसे एक अकेली औरत दिखती है जो लिफ्ट मांग रही थी। रात का अंधेरा और जगह एकदम वीरान। उसके मन में सीधा सा ख्याल आया कि एक अकेली महिला है, इसकी मदद करनी चाहिए। एक नेक इरादा था, बिल्कुल, शायद उसकी जगह कोई भी होता तो यही करता। लेकिन उसे क्या पता था कि एक छोटा सा फैसला उसकी जिंदगी का सबसे सबसे खौफनाक फैसला बन जाएगा। और यहाँ से कहानी और अजीब हो जाती है। सबसे हैरानी की बात यह है कि खतरे के सिग्नल्स, मतलब वार्निंग्स, उसे एक के बाद एक मिल रही थीं, पर वो उन्हें समझ ही नहीं पाया। तो उसने उस औरत को लिफ्ट दे दी, बाइक पे बिठा लिया और चल पड़ा। थोड़ी ही दूर गए होंगे कि उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। आसपास से जो गाड़ियां गुजर रही थीं, उनके ड्राइवर्स, वो सब उसकी तरफ बहुत अजीब तरह से इशारे कर रहे थे। और ये कोई एक दो लोग नहीं थे। ट्रक ड्राइवर्स उसे घूर रहे थे, कुछ लोग हाथ हिला हिलाकर उसे रोकने को कह रहे थे, चिल्लाकर कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे। उसे उसे एहसास तो हो रहा था कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, पर वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर बात क्या है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि दिमाग साफ दिख रहे खतरे को भी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वो उस पल की सच्चाई से बिल्कुल अलग लगता है। कहानियों में तो यहां तक कहते हैं कि वो लड़का उस औरत के असर में था, जैसे उसके वश में हो। ये वैसी ही हालत है जब कोई इंसान अपने फैसले लेने की ताकत खो देता है किसी बाहरी प्रभाव की वजह से। शायद यही वजह थी कि इतने सारे साफ साफ इशारे मिलने के बाद भी उसका दिमाग खतरे को समझ ही नहीं पा रहा था। वो बस बाइक चलाता रहा, बिल्कुल अनजान कि उसके पीछे क्या खौफ बैठा है। और अब कहानी उस पॉइंट पर आ पहुंची है जहां इस पूरे रहस्य से पर्दा उठने वाला है, और जो सच सामने आएगा ना, वो रोंगटे खड़े कर देगा। तो जब कोई भी वार्निंग काम नहीं आई, तब एक ट्रक ड्राइवर, एक सरदार जी, उन्होंने एक हिम्मत वाला काम किया। उन्होंने भी इशारा किया, चिल्लाए, लेकिन जब लड़के ने नहीं सुना तो उन्होंने अपना ट्रक आगे बढ़ाया और सीधा उसकी बाइक के सामने लाके खड़ा कर दिया। रास्ता बिल्कुल ब्लॉक। अब जरा इस सिचुएशन को सोचिए। अचानक से एक ट्रक रास्ता रोक लेता है, उसमें से एक सरदार जी उतरते हैं, हाथ में एक लोहे की रॉड लिए, और वो सीधा उस लड़के की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, कुछ समझ पाता, सरदार जी ने बस आकर उसे हाथ लगाया, और उसी पल वो लड़का बेहोश हो गया, वहीं गिर गया। और यहीं से कहानी वापस उस अस्पताल के कमरे से जुड़ जाती है। जब उस लड़के को होश आता है तो वो देखता है कि वही सरदार जी उसके पास बैठे हैं। तो वो उनसे पूछता है कि हुआ क्या था, मैं यहाँ कैसे आ गया? सरदार जी का जवाब बहुत आहिस्ता से आता है। वो कहते हैं, बेटा, जो औरत तुम्हारे पीछे बैठी थी। और इस लाइन के बाद एकदम सन्नाटा छा जाता है। और फिर वो भयानक सच सामने आता है।
वो सचमुच तुम्हारा कंधा खा रही थी। सोचकर देखिए, जिस औरत को वो बेचारी मजबूर समझकर मदद कर रहा था, वो वो बाइक पर बैठे-बैठे उसका मांस नोच रही थी। और बस अब सारी तस्वीर साफ हो जाती है। वो सारी ट्रक ड्राइवर्स, वो अजीबोगरीब इशारे, वो चिल्लाना, वो सब लोग उसे यही बताने की कोशिश कर रहे थे। वो उस भयानक मंजर को देख पा रहे थे जिसे वो लड़का ना तो देख पा रहा था और ना ही महसूस कर पा रहा था। तो ये कहानी एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ खत्म होती है कि अगर उस रात वो सरदार जी हिम्मत ना दिखाते, अगर वो उसका रास्ता ना रोकते, तो उस डिलीवरी बॉय का क्या होता? कहाँ जाकर खत्म होता उसका वो सफर?